बोले हम नहीं आए, हमारी सासू जी 2 दिन से आपका सत्संग सुनती है और सासू जी में सुधार हुआ है तो शांति हमको मिली। अब उनको शांति मिल गई, वो धन्यवाद दिया। तो हमने कहा तो तुम भी सुन लो सत्संग, तो तुम्हारे में सुधार हो तो सासू को भी शांति मिल जाए। बोले हमारी उम्र अभी कहाँ सत्संग सुनने की। कितने लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र नहीं सत्संग सुनने की, बुढ़ापे में सत्संग सुनना चाहिए। मैं मानता हूं कि बुढ़ापे में भी सुनना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा सत्संग तो जवानी में सुनना चाहिए। और उससे भी ज्यादा सत्संग 14 साल की उम्र से सुनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 14 साल की उम्र में पुरुष जवानी में प्रवेश कर जाता है और 13 साल की उम्र में लड़कियां जवानी में प्रवेश कर जाती हैं। और जवानी एक आंधी और तूफान है, और जवानी में संभल ना सके तो याद रखना जवानी तुम्हें इंसान नहीं रहने देती है, शैतान बना देती है। इसलिए उस समय अगर सत्संग मिल जाए तो तुम्हें संभलने की शक्ति मिल जाती है। फिर तुम जवानी में इंसान से महान बन जाते हो और महान से भगवान बनने की ओर यात्रा शुरू कर देते हो। भगवान राम को बचपन से ही गुरु वशिष्ठ का सत्संग मिला। जवानी में जब प्रवेश किया तो विश्वामित्र का सत्संग मिला। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो भरद्वाज का भी सत्संग मिला, वाल्मीकि का सत्संग मिला, अगस्त मुनि का सत्संग मिला। सत्संग तो कहीं मिल जाए। और कभी कभी आपकी पत्नी भी सत्संग के शब्द बोल सकती है, लेकिन पत्नियों की बात को कोई सुनता नहीं। सबसे बड़ा दुख पत्नियों को यही होता है कि हमारे पति जी हमारी बात सुनते नहीं। तो उनसे पूछो क्या तुम्हारे पति जी बहरे हैं? बोले बहरे नहीं हैं, सबकी सुनते, मेरी नहीं सुनते। तो क्यों नहीं सुनते? बोले पता नहीं क्यों नहीं सुनते। अगर तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली की बात को न सुनते तो शायद तुलसीदास इतने महान संत और महान कवि नहीं बन पाते। आज उनकी रामायण घर घर में ना होती। रत्नावली ने ही उनको ज्ञान दिया था। कितनी नारियों को भी बहुत ज्ञान होता है। हमारी माँ ने हमको ज्ञान दिया था संत बनने का। यदि उसका ज्ञान हम न लेते तो हम संत नहीं बन पाते। उसके ज्ञान से ही हम संत बने थे। उसने कहा था बस पढ़ाई पूरी कर लो, फिर घर छोड़कर भाग जाओ और घर की तरफ मुड़कर देखना नहीं और दुनिया में कहीं रहना। त्याग, वैराग्य, संयम, नियम, ब्रह्मचर्य से रहना, व्रत का सही पालन करना। तुम्हारे द्वारा करोड़ों लोगों को संदेश मिलेगा। तुम इस माया में उलझने के लिए नहीं पैदा हुई हो। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मेरा कोई ऐसा बेटा पैदा हो जो महान संत बने और सबको ज्ञान की बातें सुनाए। तो वही तुम्हारा अवतार हो गया है। अब यहाँ तुम मत रहो, घर छोड़कर जाओ। तो मैंने कहा घर छोड़कर जाएं तो भोजन वोजन कहाँ मिलेगा? अरे बोले भोजन की चिंता तुम्हें, तुम्हारे नाम से तो और हजारों लोग भोजन खाएंगे। तुम जाओ तो यहाँ से निकलो। तो आज वास्तव में याद आ रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। कम से कम 4-6 हजार लोग डेली भोजन खा रहे हैं। 10,000 तक लोग आज भोजन कर लेंगे। पूरे गांव के लोग भोजन करेंगे। इतने तुम सब आए, तुम्हारे सब के लिए भोजन का इंतजाम है। 9 कुंटल आटा माड़ा गया है, 4 कुंटल शक्कर की बूंदी बनी है और 20 कुंटल सब्जी आई हुई है। ऐसा सत्संग मिल जाए जहाँ भोजन भी मिलता हो, तब तो परिवार सहित जाकर बैठ जाइए और घर का चूल्हा चक्की बंद कीजिए, आराम से खाइए पीजिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं धन्यवाद देता हूँ अखिलेश सिंह प्रधान जी को। खड़े हो, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करो और कहो कि सब लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। अभी इनकी 33 साल उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं। तो मैंने इनसे पूछा इतनी उम्र में सत्संग की तरफ रुझान कैसे हुआ? और बोले ये तो किस्मत की बात है। ऐसे तो मैं मानता वानता नहीं था, लेकिन बड़ी शांति मिलती इससे। आज बता रहे थे मेरे से, कह रहे थे रात में जब नींद नहीं आती है तो आपका प्रवचन चला देता हूँ और ऐसा प्रवचन मुझे बेहोश करता है। बस 20-25 मिनट सुन पाता हूँ, मोबाइल अलग पड़ा रहता, हम सोते रहते। तो मैंने कहा प्रवचन बेहोश भी कर देता है? बोले बहुत गहरी नींद आती है, बड़ा सुख मिलता है। वास्तव में जिनको ज्यादा नींद आती है कुंभकर्ण जैसी, उनकी नींद को प्रवचन कम भी कर देता है, और जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती है चिंता में, उनकी नींद को प्रवचन बढ़ा भी देता है। प्रवचन तुम्हें बैलेंस में जीना सिखा देता है, संतुलन में रहना सिखा देता है। गाइए
तुम ही मेरे मंदिर। पहले पुरुष गाएंगे, माताएं सुनेंगी। देखना इनका कैसा गाने का ढंग है, इनका गला कैसा है। पुरुषों का गला, कितने पुरुषों के गला में तो पान मसाला भरा है, तंबाकू, सिगरेट का धुआं और सुपारी, इलायची, लौंग, पूरा इतना मसाला लोग डालते जैसे सब्जी पकाते समय महिलाएं कढ़ाई मसाला डालती है, ऐसे पुरुष लोग मुंह में मसाला डालते हैं पूरा। उनको पता नहीं ये कढ़ाई है कि मुंह है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये मसाला वसाला मत खाओ। ये मसाला खाने से बदबू बहुत आती है और सबसे बड़ी तकलीफ आपकी वाइफ को होती है, क्योंकि उसको आपके साथ बहुत रहना पड़ता है। खाना खिलाते समय भी, बात करते समय भी, बैठते उठते। अब इस बदबू में उसको सांस लेना मुश्किल है। तुम कहते हो ये खुशबू है, वो कहती बदबू है। इसको छोड़ो, आज संकल्प लेकर जाओ, कम से कम कुछ तो दान करके जाओ। इतने कंजूस मत बनो कि अपनी बुराइयां भी दान न कर सको, अपने अवगुण भी दान न कर सको। एक एक आदत तो आज छोड़ ही दो। एटा के सत्संग में संकल्प लीजिए कि आज से पान पुड़िया नहीं खाएंगे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू नहीं पिएंगे। और अगर हिम्मत हो तो सारे अवगुण एक ही दिन में छोड़ दो, सब हवन में भस्म कर दो, ज्ञान यज्ञ में त्याग कर दो। ओम नामता गणपति गंगवा महे प्रिय नामता सुरेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, गाली गलौज स्वाहा। ये हमारे सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है और ज्ञान यज्ञ में सब बुराइयां स्वाहा की जाती है, अवगुण स्वाहा किए जाते हैं। इसमें यज्ञ की सामग्री, हवन की सामग्री नहीं डाली जाती। न यहाँ कुंड खोदे गए, कुंडी यज्ञ नहीं, ये मुंडी यज्ञ है। जितने मुंडी बैठे उतनी कुंडी है और हर मुंडी में अवगुण है, उसको ज्ञान की अग्नि में जलाना है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प भर्जिता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम ज्ञानम। कृष्ण कहते हैं कि सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। जितने यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, सब यज्ञों से बेहतर और श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पाता है और साथ साथ में जीव की आदतें भी भस्म हो जाती हैं, इसलिए जीव का कल्याण होता है। तो ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। वही ज्ञान यज्ञ आज हमारे तिगरा गांव में चल रहा है 2 दिन के लिए, जहां पर हजारों लोग सम्मिलित होकर के अपनी अपनी बुराइयों की आहूत दे रहे हैं। आज सवेरे मेरे से एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे गांव में एक आदमी बहुत गाली देता था, बहुत गाली बकता था, उठपटांग बातें करता था। बोले कल के प्रवचन को सुन करके उसके अंदर 70% बदलाव आ गया, रातों रात चेंजिंग हुई है। बोले सुबह उसका परिवर्तन देखा, लगता है 2-4 दिन सत्संग सुने तो पूरा चेंज हो जाएगा। असर तो पड़ता ही है, क्यों नहीं पड़ेगा असर। एक कमरे में कोई मेहमान पति पत्नी ठहरे हुए थे, तो उस कमरे में 2 खूटियां थीं, दोनों खूटियों में एक एक थैली टंगी हुई थी, एक एक थैली। तो एक थैली से खुशबू आ रही थी, दूसरी थैली से बदबू आ रही थी। तो पति पत्नी आपस में सलाह करते हैं, ये दोनों थैलियां एक ही कपड़े की है और दोनों खाली है, दोनों में कोई सामान नहीं है। एक से खुशबू आ रही, दूसरी से बदबू आ रही, बात क्या है। तो उन पति पत्नी की चर्चा को सुन करके थैलियां बोल उठी। तो एक थैली ने कहा, मैं बताती हूँ क्या बात है। थोड़ी देर पहले मेरे अंदर केसर रखी हुई थी,
मालिक केसर तो निकाल ले गया है, लेकिन उसकी खुशबू हमारे साथ रह गई। दूसरी थैली बोली कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरे अंदर मेरे मालिक ने लहसुन रखा था, लहसुन तो मालिक निकाल ले गया, लेकिन लहसुन की बदबू अभी भी रह गई है मेरे अंदर। याद रखना, जब कपड़े की थैलियाँ खुशबू और बदबू को अर्जित कर लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं और उनमें भी खुशबू बदबू का प्रभाव रह जाता है, तो मनुष्य तो जीवित एक थैली है, इसके अंदर तो संगत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अच्छी संगत करना चाहिए, बुरी संगत कभी नहीं करना चाहिए। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगत हो। संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपास। संगत का प्रभाव है, कुसंगत में दुख होता है। सत्संग में रहा करो और थोड़ा थोड़ा भजन भी गाया करो। कभी गाड़ी में चला करो तो प्रवचन भी सुना करो। और कभी कभी स्वयं भी भजन गाया करो, कीर्तन किया करो, बहुत आनंद मिलेगा। गुनगुनाया करो। हर समय टेंशन में रहने से शरीर में बीमारियां बहुत आती हैं। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि मिच्छति। संताप करने से, याद रखना, चिंता करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। आप यदि सुंदर बहुत दिनों तक दिखना चाहते हैं, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। समस्याएं तो जब तक जिंदगी ही रहेंगी, कुछ न कुछ उलझन भी रहेगी, क्योंकि सब लोग तुमको सुखी देखना भी नहीं चाहते। कुछ न कुछ लफड़ा में तुम्हें फंसा भी देंगे, झूठे मुकदमे तुम पर लगा देंगे, तुम्हारे बिजनेस में बाधा डाल देंगे। और तुम तो खैर बहुत बड़ी हस्ती वाले नहीं हो, टाटा बिड़ला के बिजनेस में भी बाधा पड़ जाती है। नैनो कार बना रहे थे दक्षिण भारत में, उसमें बाधा डाल दिया लोगों ने, बहुत मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, 2-4 मर भी गए। आखिर वो कारखाना हटाना पड़ा, करोड़ों का नुकसान हुआ, सहना पड़ा। तुम्हारा तो हजारों का नुकसान होता है, उसी में तुम उथल पुथल हो जाते। नुकसान को सहने के लिए भी कलेजा चाहिए, लाभ को हजम करने के लिए भी दिल चाहिए। पैसा आता है तो हजम नहीं होता है, और पैसा चला जाता तो सहन नहीं होता है। ये पैसा भी बहुत विचित्र चीज है, इसको हजम करना भी सीखो थोड़ा। लाभ हुआ है तो ज्यादा फूलो भी मत, पचा लीजिए। यो न सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो, सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है और खुशियों के आने पर भी दूसरों को दिखाता नहीं है कि मैं कितना खुश हूं, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए अपनी खुशियों को भी पचाना सीखना, और यदि क्रोध आ जाए तो उसको पी जाना सीखना, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय आपके भविष्य को बिगाड़ देता है। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ने के बहुत चांस थे, लेकिन तुम्हारे क्रोध ने तुमको ढकेल कर पीछे कर दिया है। गुस्सा में आकर के तुमने हाई कमान को अंड बंड बोल दिया,
बोलने से पहले तौल लीजिए किसको क्या बोलना है, क्योंकि मुख से निकली हुई बोली बंदूक से निकली हुई गोली, इस पर तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस पर थोड़ा विवेक कर लीजिए। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं, जो मीडियम बुद्धिमान होते हैं वो थोड़ा मध्यम बोलते हैं, और जो कम बुद्धिमान होते हैं फिर बहुत बोलते हैं। और उनसे कहो तुम जरा चुप रहो तो कहते मैं क्यों चुप रहूं, कोई चुप नहीं रहता, मैं भी चुप नहीं रहूंगा। और मौन की शक्ति को पहचानो। जब आपके घर में कलह कलेश ज्यादा बढ़ रहा हो तो आप थोड़ा मौन की साधना कीजिए। कभी राम बन के, कभी लक्ष्मण बन के, कभी भरत बन के, कभी शत्रुघ्न बन करके रहिए। 4 in 1 आपकी लाइफ में होना चाहिए। कभी आवश्यकता हो तो राम जैसा रूप बनाइए, और जरूरत पड़ने पर लक्ष्मण जैसे सेवक बन करके अपने भाई को मदद कीजिए, साहसपूर्वक संघर्ष कीजिए। और कभी भरत बन करके प्रेम का रूप खड़ा कर दीजिए, और कभी शत्रुघ्न बन करके मौन की साधना कीजिए। शत्रुघ्न मौन का रूप है, भरत प्रेम का रूप है, और लक्ष्मण सेवा का रूप है, और राम तो आनंद का रूप है। याद रखना, कभी आनंद में भी रहा करो, कभी सेवक बनकर सेवा लक्ष्मण की तरह कर लिया करो, और कभी भरत जैसा प्रेम भी कर लिया करो, और कभी मौन होकर के थोड़ा मुस्करा दिया करो। जिंदगी में हर रूप आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में शांति आएगी। और गम खाओ कम खाओ ये फार्मूला तो आपने सुना है, पर ज़्यादातर लोग खाने बैठते हैं तो डबल खा लेते हैं, और गम खाने का नंबर आता तो कहते क्या हम ही गम खाएं, सबको गम खाना चाहिए। अरे सबका तुम ठेका नहीं लियो, तुम अपनी गम खाओ, दूसरों की बात मत करो। जिसको खुद गम खाना नहीं होता वो दूसरों की बात करता है, ये लोग भी तो गम खाएं, हम गम को खाएं।